ओम शांति। 6 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरी संग से भी दूर चले जाएंगे। जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरी संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। प्रश्न है, इस ईश्वरी क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? इस ईश्वरी क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? उत्तर, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। दुनिया में क्या करते, मंदिर में जाएंगे तो स्वार्थ लेकर के जाएंगे, कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर समाया होगा। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो ये वायुमंडल को खराब करते हैं। ये भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। दूसरा प्रश्न, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? उत्तर, इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता और रोने लगते तो अवस्था का पता पड़ जाता है। तुम्हें रोने की मना है। गीत है मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। ये किसने कहा, प्राणी अथवा आत्मा? कहते हैं ना, इनके प्राण निकल गए। जब कोई शरीर छोड़ देता तो क्या कहते हैं, इनके प्राण निकल गए। तो आत्मा निकल गई ना। बाबा ने कहा तो कौन निकल गया? आत्मा। तो प्राण आत्मा को कहेंगे, ना कि शरीर को। बाप आत्माओं से पूछते हैं, पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा हो, सभी अपने को पतित तो मानते हैं। सब अपने को पतित तो मानते, तभी तो देवताओं के आगे कहते हैं हम नीच है, हम पापी हैं, तुमो एक अगोचर, सबके प्राणपति, है ना। तो बाप कहते हैं कि अपनी आत्मा से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं। इस जन्म की तो पता है ना, बचपन से लेके अब तक की कहानी पता है ना कि कौन कौन से पाप किए, कौन कौन से पुण्य किए। पाप आत्मा तो सभी है ना, परंतु नंबरवार होते ही है। तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है? नंबर 1 पाप आत्मा कौन है? भारत पावनता पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं। आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं। आधा कल्प माया के गुलाम बनते और फिर माया को गुलाम बनाते हैं, तब उन्हों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। वह अब कहाँ गए? लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान के आने के बाद उन्होंने सारे कर्म भगवान के कर्मों से मिला दिए, अपने गुण भगवान के गुणों से मिला दिए। वह अब कहाँ गए? सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, परंतु उनकी पूरी डिनाइस्टी थी। इसलिए कहते राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की? तो राधा अकेली तो थी नहीं, राधा के साथ और सबने भी तपस्या की। उस समय के भारत को पावन कहा जाता है। वहाँ दैवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते अहिंसा परमो धर्म, तो वह अहिंसक भी थे। हिंसा के 2 अर्थ हैं। हिंसा माना किसका घात करना, मारना। घात भी 2 प्रकार का होता है, एक काम कटारी से मारना, दूसरा किसको, क्रोध से मारना। यह भी हिंसा है। इस समय सब पापात्मा है। कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो नंबरवार होते हैं ना, परंतु पाप आत्मा तो जब बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए।
परंतु है पापात्मा, तो जब बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए। कहते हैं परम पिता, तो उनको कोई पिता नहीं, वह सबका पिता है, वह सबका टीचर है, वह सबका पिता है, वह सबका टीचर है, वह सबका गुरु है। उसका कोई गुरु नहीं, उसका कोई टीचर नहीं, उसका कोई माता पिता नहीं, उसका कोई पालनहार नहीं। परम पिता जो परम धाम में रहते हैं उनको कोई बाप नहीं है, बाकी सबका बाप होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। कहते शिवाय नमा, तो बाप हुआ ना, बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। भगवान वही जो सर्वोच्च हो, भगवान वही जिसे सर्वधर्म मान्य करे, भगवान वही जिसने किसी की पालना, किसी से पालना न ली हो, शिक्षा न ली हो, परंतु वह कल्प में एक बार जन्म लेते हैं। कहते शिव जयंती, तो जन्म हुआ ना, शास्त्रवादी तो नहीं जानते हैं शिव कैसे जन्म लेते हैं। कहते शिवरात्रि, रात्रि कौन सी? रात्रि में मनुष्य अंधकारवश धक्का खाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गंगा स्नान करो। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? गंगा स्नान करो। बाबा ने कहा 4 धाम की यात्रा करो, ये करो, तो धक्के हुए ना। 4 धाम की यात्रा करो, ये करो, तो क्या हुए? ये धक्के हुए ना। फिर भी क्या कहते हैं? चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी दूर रहे हरदम भगवान से, तो धक्के हुए ना। ये हो गई रात। सतयुग त्रेता है दिन, सतयुग में है सुख, वहाँ परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते दुख में सिमरण सब करें, सुख में करें ना कोई, तो सुख कहाँ है? सतयुग त्रेता में। कहते दुख में सिमरण सब करें, तो भक्त बाप का सिमरण करते हैं, साधना करते हैं, तो पतित ठहरे ना। तो पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत ही पावन था। जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थे। सतयुग में और धर्म होते नहीं, बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं वह सजाएं खाकर कहाँ बैठी होती हैं? परम धाम में रहती हैं। सतयुग में आती नहीं, पढ़ाई नहीं पढ़ी तो कैसे आएंगी? सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब थी, वहाँ है ही प्रालब्धि। इसलिए कहते राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो राम राज्य का कितना गायन है, तीनों लोकों में किसी भी प्रकार का शोक नहीं। तो राम राज्य तो त्रेता में हुआ, तो फिर सतयुग में कितना सुख होगा, जिसकी कोई गिनती कर नहीं सकता। लेकिन जाने के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए ना। यहाँ तुम बच्चों की अभी है एक मत, वहाँ एक घर में है अनेक मत। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को, तो अनेक मत हुई ना। एक ही घर में अनेक मत हुई। यहाँ बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। ऐसे तो किसको भी बाबा कह देते हैं। गांधी भी बापू था ना, परंतु सबका बाप नहीं था, सबने तो उनको बाप स्वीकार नहीं किया था। यह है बेहद का भाव। बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं। भक्ति की भी जंजीरें हैं ना, कितना भय है। भक्ति करते हुए भी व्यक्ति कितना भयभीत है। 9 देवी चल रही हैं, दुर्गे की पूजा नहीं कर पाए, भूल से भूल गए, और उसी दिन घर में कुछ हो गया, बोले दुर्गा माँ रूठ गई। तो जंजीरें हैं ना। तो ये समझते थोड़ा ही है कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। एक है साधे सब सदे। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। माया नालायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। ये सब गाते हैं गोया सब पतित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं। उन्हों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है।
काम बिगड़ा, सोचेंगे भगवान की मर्जी। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान मानते, फिर उनको भी गाली देना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वह व्यभिचारी याद हो गई ना। बल याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है, कम थोड़ी नहीं है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं। वो वहाँ पर क्या है, कुछ भी करते रहो और बैठे रहो, गीत गाते रहो, एक तरफ व्यर्थ की बातें करते रहो। यहाँ के कायदे कड़े क्योंकि देवता बनने जा रहे, इसलिए इस संस्था में इतनी जल्दी वृद्धि होती नहीं। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए। कोई सचखंड का मालिक नहीं बना सकता। तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। दुनिया में कोई भी किसी को सचखंड का मालिक बना नहीं सकता। अब तो झूठ खंड है, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है। कितनी सुंदर काया है, लेकिन छोड़ के तो जानी है। कितनी भी माया है तो भी छोड़ के जानी है। कितना भी संसार प्यार करे, छोड़ के जाना है। सच क्या है, तपस्या ही हमारी सच है। जो हमने श्रेष्ठ कर्म किए, जितना हमने उस शिव बाबा को याद किया, वही सच है। आधा कल्प ऐसे ही चलता है। समझो बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। इसलिए मनुष्यों को हृदय विदीर्ण होता है। यहाँ सुनते तो अच्छा अच्छा कहते, परंतु फिर बाहर गया तो फिर वैसे ही बन पड़ते हैं। समझते सन्यासी तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते, तो हम कैसे पवित्र रह सकेंगे। परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। पवित्रता नहीं तब तक बाप की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। बच्चे भी कहते हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा है कि सदगति दाता आओ, तो अब वह आए हैं, तो अब उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मानेंगे। किसकी मानेंगे, उनकी मानेंगे कि दूसरे की मानेंगे। बाप कहते अगर नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चलेंगे। अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहरे ना, फिर ठहर नहीं सकेंगे। उनका रहना मुश्किल हो पड़ेगा। हंस और बगुले हो गए, इकट्ठे कैसे रह सकेंगे। अच्छा कहाँ स्त्री पवित्र बनती है, पति पवित्र नहीं बनता तो स्त्री पुकारती है, हे प्रभु कैसे भी लाज बचाओ। बाप कहते बच्चे तुमको सहन तो करना पड़ेगा। अच्छा जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना, इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। बेकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है ना। बाबा कहते हैं बच्ची को लौकिक बाप भी असलम नहीं देते हैं। वह भी कहेंगे हमने तेरा हाथ इसलिए बांधा है बेकार में जाना पड़े, परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। चंद्रमा मुहापिक 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी 9 कला। अभी तो सब पतित हैं। कहते हैं ना हम पतित हैं, फिर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं। कहते हम पतित, फिर कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं। इस समय यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी। सतयुग में कोई रोता नहीं। यहाँ पर भी देखो, अगर कोई 100 वर्ष से ऊपर उम्र पूरी करता है तो गाजे बाजे बजाए जाते हैं। तो सतयुग में तो हर कोई 150 वर्ष की उम्र पूरी करता, तो वहाँ रोने की क्या दरकार है। तो तुमको यहाँ भी रोने का
हुक्म नहीं है, रोते हुए अवस्था की कमी है। जब बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं फिर रोने की क्या दरकार है। परंतु ये भूल जाते हो ये रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। ये रोगी दुनिया और भोगी दुनिया प्रकृति के 5 तत्व तमो प्रधान हो चुके हैं। सतयुग निरोगी योगी दुनिया है। यहाँ तो बाप को याद करना है, याद नहीं करते तो डिससर्विस करते हो। याद से ही तो वायुमंडल श्रेष्ठ बनता है ना, और बाप को याद नहीं करते तो माना वायुमंडल को तुम पतित बना रहे हो, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तो सब हैं ही पतित, तो पतित को दान करने से तो पावन बन न सके। पतित को दिया तो वह काम ही पतित करेंगे। यहाँ तो पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है। इस दुनिया में तो पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है, वहाँ तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। अव्यभिचारी बावन का अक्षर तो अच्छा है, लेकिन व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, शिव की ही पूजा करते थे। शुरुआत में सिर्फ एक शिव की पूजा, पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े। अभी तो किसकी? मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े। गुरु का भी चित्र उठाए छोटा सा बनाएंगे और गले में लॉकेट बना के डाल लेंगे। सन्यासियों के चरण धोकर पीते मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात 5 तत्वों के बने हुए शरीरों की पूजा। समझते कुछ भी नहीं, तब कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे। तुम हो सज्जे की औलाद सज्जे, तो वह अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। कहते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर। बाबा ने कहा ये कहना भी गलत है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर, बाबा ने कहा ये कहना भी रॉन्ग है। विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वह तो अपनी प्रारब्धि भोगते हैं। बाकी है ब्रह्मा गुरु, वह भी तब जब इस तन में बाप आए। जब तक बाप नहीं आते तब तक ये भी किस काम के, तब तक ब्रह्मा बाबा भी किस काम के। बेहद का बाप कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट आर्डिनेंस निकालती है, ऐसे ये पांडव गवर्नमेंट भी आर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध भूल मामे कम याद करो। इस शरीर से बुद्धियोग तोड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए ना, बाबा कहते हैं तो बाप को याद करना चाहिए। और शरीर से भी मोह निकालना है। मोह जीत की एक कहानी है ना, तो तुमको भी मोह जीत बनना है। ये है युद्ध का मैदान। इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। जरा सी भी गफलत हुई तो माया तुमको हप कर लेगी। कहते हैं कि गज को गिरा मगरमच्छ ने पकड़ा। कोई ऐसी बात नहीं कि गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया गिरहा ने पकड़ लिया, नहीं। ये यहाँ की बात है। अच्छे अच्छे मारती हैं, बहुतों को समझाते भी हैं, सेंटर्स भी संभालते हैं। अगर उन्होंने भी जरा गफलत की तो माया हप कर लेती है। ऐसा हप करती है जो बाप के संग से भी भगा ले जाती है, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है। और ये बिल्कुल समझने की बातें हैं, सिर्फ सत करने की बात नहीं। कहते रहो, सिर हिलाते रहो भक्ति की तरह, हाँ सही है, और धारण कुछ नहीं करो। सत तो भक्ति मार्ग में करते हैं कि फलाना नाक से पैदा हुआ, ये भी सत्य। हनुमान पवन से पैदा हुआ, हाँ जी सत्य। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं जो धारण करना है, माया से युद्ध करनी है।
अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो और ही 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते, देखो अब तो बाप दादा सन्मुख बैठ पड़ा रहे, अब ये थोड़े ही कहेंगे हे भगवान, अब तो वाह बाबा वाह। शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। तो उन्होंने अन्न का दान, नमक का दान करना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा उस दान करने से कोई ग्रहण छूटता नहीं है। 5 विकारों का दान देना है। नंबर 2, बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी मोह निकाल मोह जीत बन जाना है। शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। शरीर मिट्टी का पुतला वो पड़ा है और मैं आत्मा अलग चमकता हुआ सितारा हूँ। वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। सारी दुनिया किधर देख रही है? तुम्हारी तरफ। सबकी नज़र तुम्हारे ऊपर है। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा ने आज वरदान में दिया, आप सारे विश्व के आधार मूर्त हैं। तो अपने को देखेंगे इष्ट देवता के रूप में। मैं आत्मा पूज्य स्वरूप हूँ। सारे दुनिया के भक्त मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्ति सजाकर मेरी पूजा कर रहे हैं। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। मैं लक्ष्मी हूँ। भाई लोग समझेंगे मैं नारायण हूँ, गणेश हूँ, हनुमान हूँ। अपने आप को देखेंगे मंदिरों में सजी हुई मूर्तियों के रूप में। मुझे आत्मा की भक्त लोग संपूर्ण स्थिति के में पूजा कर रहे हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मैं आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में मूर्तियों में
प्रवेश करती हूँ, पहुँच जाती हूँ बड़े बड़े मंदिरों में, देख रही हूँ भक्तों की भीड़ को। जिसको जो चाहिए वो मैं दे रही हूँ। दाता विधाता वरदाता शिव बाबा से लेकर मैं सारे भक्तों की एक एक मनोकामनाएं पूरी कर रही हूँ। सारे भक्त दुख दर्द को भूल रहे हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। उनके एक एक संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है हमारे इष्ट देव हमें भरपूर कर रहे हैं। उन्होंने हमारी विनती सुन ली है और वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। एक एक भक्त अनुभव कर रहे हैं संपन्नता और संपूर्णता का। सभी के मन के अंदर वैराग्य वृत्ति जागृत हो रही है। सभी को हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं पूज्य आत्मा हूँ, सारे विश्व का उद्धार करने वाली हूँ। प्रकृति के 5 तत्वों का भी उद्धार करने वाली हूँ। मेरी शक्तिशाली वृत्ति से, दृष्टि से, मुझसे निकलती हुई शक्तियों से प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रदान होते जा रहे हैं और चारों तरफ का वातावरण शक्तिशाली बनता जा रहा है। मेरे चारों तरफ का वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली है। मैं जिस स्थान पर हूँ वो स्थान बहुत शक्तिशाली है। मुझसे निकलते हुए वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।